20वीं सदी के सबसे बड़े आर्ट फ्रॉड में जो मुलजिम पकड़ा गया उसने नसीहत क्या की, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। पहले सुने किस्सा क्या था। करोड़ों रुपए मालियत की एक चीज़ आप खरीदें और अगली सुबह अखबार से पता लगे कि आपसे फ्रॉड हुआ है और वो चीज़ 2 नंबर थी, आप क्या कर सकेंगे? पेंटिंग्स की दुनिया में हमेशा से मामला असली और नस्ली होने का रहा है। जैसे किसी घोड़े या कुत्ते की नस्ल अहम होती है ना, जिसे हम पेडिग्री कहते हैं, बिल्कुल वैसे ही किसी मुसव्विर की तस्वीर को बरता जाता है, उसे परखा जाता है। तो एक तस्वीर जितनी मर्जी अच्छी या बुरी बनी हो, असल सौदा उसके साथ जुड़े नाम का होता है और उस सनद का होता है जो साबित करती है कि ये तस्वीर असल है और फलां मास्टर पेंटर ने बनाई है। मई 1990 में एक जापानी आर्ट कलेक्टर ने $8.25 की एक तस्वीर खरीदी जो वॉन गो ने बनाई थी। 2006 तक इसे महंगी तरीन पेंटिंग होने का एजाज़ हासिल था। पोर्ट्रेट ऑफ डॉक्टर गेशे नामी ये तस्वीर वॉन गो के एक डॉक्टर की थी। कागज़ों में आज तक ऐसी 2 तस्वीरों के वजूद का सबूत मिलता है, एक वो जो इन जापानी ख़रीदार ने ख़रीदी और दूसरी डॉक्टर गेशे के लवायकीन की तरफ से लाई गई जो बाद में एक म्यूज़ियम को फ़रोख्त हो गई। कागज़ों के मुताबिक दोनों तस्वीरें वॉन गो ने बनाई थी, लेकिन जापानी ख़रीदार वाली जो पेंटिंग थी उसका असली होना आज तक मशकूक है। जापानी ख़रीदार जब मरे तो वो तस्वीर पुरस्रार तौर पे गायब थी। पहले उसके जलाए जाने की खबर चली, फिर ये सामने आया कि 1998 में उसे आगे किसी को बेच दिया गया है, लेकिन इस वक्त वो तस्वीर कहाँ है कोई नहीं जानता। क्या खबर वो तस्वीर उन 200 तस्वीरों में से एक हो जिन्हें जॉन मेयार्ट ने बनाया था। जॉन मेयार्ट एक मुसव्विर हैं जो इस वक्त ज़िंदा हैं और ये कहानी 1986 से शुरू होती है, जब यकदम उन्हें आइडिया हुआ कि वो कदीम क्लासिकी तस्वीरों की हूबहू ऐसी कॉपियाँ बना सकते हैं जिन पर कोई भी आर्ट डीलर जाली होने का दावा नहीं कर सकता। उन्होंने एक अखबार में इश्तहार दिया कि 19वीं सदी और 20वीं सदी के आर्ट की तस्वीरें $250 में बनवाएं। 19th and 20th century fakes for $240। जॉन मेयार्ट को ड्रू नामी एक साहब का फ़ोन आया और उन्होंने 2 मुसव्विरों की नकुल डिमांड की। ये जॉन मेयार्ट का जेल की तरफ पहला कदम था। अब उन्होंने नसीहत क्या की वो हम आगे बताते हैं। ड्रू साहब ने अगले 6-7 बरस के दौरान जॉन मेयार्ट से 200 जाली तस्वीर बनाई, मुख्तलिफ अजायब घरों समेत नीलाम घरों को भी बेची। दोनों बराबर का जुर्म कर रहे थे। जॉन मेयार्ट को पता था कि उनकी बनाई गई तस्वीरें बरतानिया के मशहूर व मारूफ अजायब घरों को बेची जा रही हैं, नीलाम घरों में फ़रोख्त हो रही हैं, प्राइवेट कलेक्टर ले रहे हैं, लेकिन वो खामोश रहे और अपनी तलाक के बाद बच्चे अकेले पालने समेत घरेलू ज़िंदगी को किसी भी तरह बस धक्का देने की खातिर उनके बकौल उनका ये वाहिद ऑप्शन था। दूसरे मुजरिम ड्रू साहब जो थे उनका पूरा नाम जॉन ड्रू था और जब स्कॉटलैंड यार्ड ने उन्हें गिरफ़्तार किया तब दुनिया को पता चला कि वो बचपन से एक फ्रॉडिये थे और उनका नाम, तालीमी रिकॉर्ड, सरकारी मुलाजमतों के दावे, इनके समेत हर वो चीज़ जो उनसे मुंसलिक थी उसमें बहुत बड़े बड़े धोखों की भरमार थी, लूप होल्स थे। जॉन मेयार्ट को तस्वीर बनाने के बहुत थोड़े पैसे मिलते थे जो मुसव्विर हैं हमारे, लेकिन आर्ट स्कूलों में पढ़ाने वाली जो उनकी पुरानी नौकरी थी उनकी निस्बत ये पैसे एक तो दरबदर हुए बगैर मिलते थे और फिर यकीनन उन नौकरियों की निस्बत इस काम का पैसा अच्छा खासा ज़्यादा था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक उन्होंने इन तस्वीरों से $1,65,000 कमाए थे। असल काम जो था वो दूसरा बंदा करता था जिनका नाम जॉन ड्रू था। वो तस्वीरों पे चाय, कॉफ़ी, वैक्यूम क्लीनर की जमाशुदा मट्टी और पता नहीं क्या क्या कुछ फेंक कर उन्हें इस तरह प्रोसेस करते कि वो ठीक ठाक पुरानी लगनी शुरू हो जाया करती। फिर तस्वीरों के फ्रेम कुरचे जाते, कहीं से रंग हल्का सा उड़ाया जाता, कैनवस के पिछले हिस्से पर भी ठीक ठाक मेहनत की जाती। अलगर्ज पूरे टेक्निकल मराहिल से गुजरने के बाद एक फेक पेंटिंग तैयार होती। फिर जॉन ड्रू उस पेंटिंग की पेडिग्री तैयार करते, शजरा पूरा, किससे किसने ख़रीदी, कौन वारिस मरा हुआ है, कौन ज़िंदा है, उन लोगों के दस्तखत किए जाते। फिर आर्ट माहिरीन की तस्दीकी सनदें जाली तौर पे बनाते। कागज़ी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद उस जुर्म की बारी आती कि जिसके डसे हुए बरतानवी म्यूज़ियम आज भी फूंक फूंक कर ही शायद कुछ ख़रीदते होंगे। दुनिया की बड़ी आर्ट मार्केट में कोई फ्रॉड होता है तो उमूमन उसकी तफसीलात सामने नहीं लाई जाती ताकि आम लोगों का एतबार ख़राब ना हो, लेकिन उस फ्रॉड के हवाले से जो अदाद शुमार सामने आए उनके मुताबिक लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क के मशहूर नीलाम घरों को जॉन ड्रू ने 200 जाली तस्वीर बेची, जिनमें से 73 पकड़ी गई, जबकि बाकी कहाँ हैं कोई नहीं जानता। जॉन ड्रू ने जो सबसे पेचीदा काम किया वो ये था कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्ट, विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूज़ियम,
टेट गैलरी, इनके समेत कई बड़े अजायब घरों के खुफिया कागजात तक रसाई हासिल की और वहाँ मौजूद मुसव्विरों के रिकॉर्ड में अपनी जाली तस्वीरें बाकायदा मुकम्मल कागजात के साथ शामिल कर दी। अब पूरे शजरे के साथ 200 तस्वीरें रिकॉर्ड का हिस्सा थी। याद रहे कि उनमें से 73 पकड़ी गई हैं, बाकी किसको कितना चूना लगा आज तक कोई हिसाब नहीं लगा पाया। उन तीनों इदारों के साबका डायरेक्टर्स ने तस्लीम किया कि वो कभी ठीक से नहीं बता सकते कि अंदर मौजूद कितनी तस्वीरें वाकई असली हैं। जॉन ड्रू ने इस सारे अरसे में तकरीबन $20 लाख कमाए, लेकिन आर्ट गैलरियों ने उनसे ख़रीदा हुआ माल आगे किसको कितने में फ़रोख्त किया कोई हिसाब लगाया ही नहीं जा सकता। यहाँ सबसे बड़ा सवाल उन माहिरीन की ज़ात पे उठता है जो इन तस्वीरों को चेक करते थे। जॉन मेयर्ट एक इंटरव्यू में कहते हैं कि कई बार मैं हंस पड़ता था कि यार मैं घरों में काम करने वाले पेंट और KY जेली को मिलाकर तस्वीरें बना रहा हूँ और कोई माहिर ऐसा नहीं है जो उनको पकड़ सके। खुद मैं जानता हूँ कि बाज़ तस्वीरें किस कदर बेकार बनी थी, लेकिन वो लोग क्यों नहीं जान पाए। किस्सा मुख्तसर, ये दोनों पकड़े इस तरह गए कि एक ऐसी माहिर के पास जॉन मेयर्ट की तस्वीर पहुँच गई जो वाकई जेन्युइन वाली माहिर थी, लीज़ा पामर। ये एल्बर्टो जियोकोमाटी नामी मुसव्विर का सर्टिफाइड इदारा चलाती थी। उनके पास ड्रू ने जियोकोमाटी की एक तस्वीर भेजी जिसके दस्तखत और रंगों पे वो खटक गईं। लीज़ा पामर ने महीनों बाकायदा बरतानिया के म्यूज़ियम खंगाले और कई जाली कागजात बड़ी मेहनत के बाद स्कॉटलैंड यार्ड के सामने ले आईं। मुसव्विर जॉन मेयर्ट को 1 साल कैद की सज़ा हुई, जबकि जॉन ड्रू जो कि इस सारे काम की मार्केटिंग करते थे वो 6 साल के लिए जेल चले गए। जॉन मेयर्ट जेल से बाहर आए तो उन्होंने जेन्युइन फेक्स के नाम से एक इदारा बनाया और लोगों की फरमाइश पर उनके पसंदीदा मुसव्विरों की तस्वीरें कॉपी करके बेचना शुरू कर दी। इस वक्त जॉन मेयर्ट 78 साला कामयाब मुसव्विर हैं जिनकी तस्वीर दुनिया भर में फ़रोख्त होती हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ज़िंदगी भर का निचोड़ वो जुमला कहा जो इस तवील तहरीर का सबब बना। वो कहते हैं, ज़िंदगी जब दूसरा चांस दे तो उससे हरगिज़ पंगा ना करें। When life gives you the second chance, don't mess with it। इस कॉल की ताकत का जॉन मेयर्ट और जॉन ड्रू दोनों मुजरिम जो हैं वो ज़िंदा सबूत हैं। 2012 में जॉन ड्रू ने एक म्यूजिशियन से 7 लाख पाउंड का फ्रॉड किया और 8 साल के लिए फिर से नॉर्वे की एक जेल में चले गए। उन्हें सज़ा देते हुए जज के अल्फाज थे, मैंने ज़िंदगी भर तुमसे ज़्यादा शातिर और धोखेबाज आदमी नहीं देखा। स्कॉटलैंड यार्ड ने BBC के मुताबिक जॉन मेयर्ट और ड्रू के इस जुर्म को 20वीं सदी का सबसे बड़ा आर्ट फ्रॉड करार दिया, लेकिन एक मुजरिम इस वक्त सनद याफ्ता लखपति मुसव्विर हैं, जबकि दूसरे मुजरिम जॉन ड्रू शायद इस वक्त भी ज़िंदगी के दूसरे चांस से मेस करने के बाद किसी कैद खाने में मुकीम होंगे।